Hello everyone, welcome back to Algebraic Mathematics. In today's video, we are going to learn about differential equation and the concept of complementary function. I will explain the theories step by step and solve some important examples to make the topic clear and easy to understand. So if you want to build a strong foundation in differential equations, this video is very helpful for you. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा। ज़्यादा आप लोगों को थ्योरम में लेके नहीं जाऊंगा। यहाँ पे तीनों केस बनते हैं और तीनों केस ही मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आप लोगों को समझा दूंगा। आप लोग बस पेशेंस रख के ये वीडियो को देखिए। आई होप आप लोगों को ना बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और इसके बाद मैं और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ पे लगभग 10 के आसपास मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो वीडियो आप लोगों को कल या फिर परसों मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ना पहले हम लोगों को एक ट्रायल सॉल्यूशन का एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। बस मेथड सिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे जब इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हर केस में हर प्रॉब्लम में एक ही करेंगे। क्या करेंगे? लेट y is equal to e to the power mx be a trial solution be a trial solution। ये हर प्रॉब्लम में होगा, एक ही होगा। ठीक है। तो एक काम करिए y इज इक्वल टू द पावर एम एक्स, हम लोग तो ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव करिए आप लोग। तो क्या होगा? तो डी वाई डी एक्स होगा एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है। और एक बार डेरिवेटिव करिए तो क्या आएगा? डी टू वाई डी एक्स टू। ये क्या आएगा? ये आएगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू एंड ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पे रख दीजिए। तो क्या होगा? तो डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस 5 इंटू इसका वैल्यू पुट करिए डी वाई डी एक्स का। तो ये होगा एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस 6 वाई मतलब क्या है? ये है ई टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। आप लोग एक काम कीजिए, इस e टू द पावर एम एक्स को ना कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखिए e टू द पावर एम एक्स ये तो कभी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि e टू द पावर एक्स इसका वैल्यू तो कभी जीरो नहीं हो सकते। तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा कौन? ये होगा। ठीक है। तो ये एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 ये होगा 0। अब इसको आप लोग ना मिडिल टर्म फैक्टर कर लीजिए। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? तो 6 मतलब 3 टू जा 6। तो ये होगा माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा m इंटू एम को कॉमन ले लीजिए m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये भी होगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मिलेगा m माइनस 3 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन आए ना, ये जो इक्वेशन आई ग्रीन कलर में देखिए, इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का देखिए दो रूट आया m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आइदर एक रूट आएगा m इज इक्वल टू 3 और एक आएगा m इज इक्वल टू 2। दो रूट आ रहा है 3 एंड 2। और स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये जो दो रूट है ना, दो रूट डिफरेंट है, रियल है बट अनइक्वल है। रियल रूट रियल है लेकिन अनइक्वल है। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनते हैं देखिए किस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम डिनोट करते हैं वाई सी से। तो तब होगा सी वन ई टू द पावर 3x प्लस सी टू ई टू द पावर 2x। ठीक है। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सर हम लोग 2x को पहले लिखेंगे 3x को बाद में लिखिए। तो कोई बात नहीं है, आप लोग वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर अगर मान लीजिए किसी भी कारण अगर ये जो रूट से अगर इक्वल बन जाता, मतलब मान लीजिए कि दोनों ही रूट 3 बन रहे हो सकते हैं ना,
अगर मान लीजिए ये इक्वेशन कोई और बनता, तो मान लीजिए रूट्स यहाँ पे बन रहे कि m इक्वल टू 3,3, तब उस केस में क्या होता? ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो उस केस में क्या बनता? बस वो दो ही केस है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, रूट का नेचर क्या है, यहाँ पे रूट का नेचर आप लोग देखिए, रूट का नेचर है अनइक्वल, अनइक्वल, एंड रूट है रियल, अनइक्वल एंड रियल। जब अनइक्वल एंड रियल आएगा, उस केस में ये होगा c1 e to the power 3x, c2 e to the power 2x, ठीक है। अगर मान लीजिए ये m का वैल्यू अगर 3 होता, तो और एक इक्वेशन आता, और एक रूट आता, तो वहां पे और एक बढ़ जाता, यहाँ पे c3 e to the power कुछ होता, ठीक है। आगे जितना भी रूट बढ़ता जाएगा e to the power x आता जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों केस में आप लोगों के लिए डिस्कस करके रखा हूँ, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा आप लोगों की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट अगर मान लीजिए रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e to the power m1x प्लस c2 e to the power m2x, जो मैं पहले प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले स्लाइड में, ठीक है। आप देखिए, अगर रूट रियल एंड इक्वल बन जाएगा, मतलब दोनों रूट अगर सेम बन जाएगा, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, देखिए, c1 प्लस c2x ब्रैकेट करके e to the power mx, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तीन रूट होता, मान लीजिए कि तीनों रूट आ रहे हैं, तो उस केस में तीनों रूट इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में होगा c1 प्लस c2x प्लस c2 एक्स स्क्वायर e to the power mx, ठीक है। अगर मान लीजिए कि चार रूट आ रहे हैं, चार रूट आ रहे हैं एवं एंड चार रूट वो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा c1 प्लस c2x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x³ इंटू e to the power mx, ठीक है। इस तरीके से होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए, अब अगर रूट कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इस तरीके का होगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तब उस केस में क्या बनेगा? उस केस के में बनेगा e to the power αx, मतलब ये जो अल्फा, ये तो रियल पार्ट है ना, इसीलिए e to the power αx बन गया, ठीक है। इनटू इनटू ये होगा c1 cos बीटा एक्स, देखिए जहां पे इमेजिनरी पार्ट है वहां पे cos साइन का पार्ट बन जाएगा, cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अल्फा नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस 4 = 0, तो यहाँ से एम क्या आएगा? यहाँ से एम आएगा प्लस माइनस 2i, ठीक है। तो उस केस में बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये जो रियल वाला पार्ट था ना, जो अल्फा था, अल्फा तो नहीं है, तो e to the power 0 into x मतलब क्या होगा? 1 होगा, इसीलिए वो लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। आप लोग ये प्लीज कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों की कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, वही सेम केस, सेम आप लोगों को करना है। क्या करना है? लेट लेट y इज इक्वल टू e to the power mx बी आर ट्रायल सॉल्यूशन, बी आर ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है? dy dx करना है, dy dx करिए, तो क्या होगा? m e to the power mx, ठीक है। और फिर उसके बाद d2y dx2 करिए, तो क्या होगा? m स्क्वायर e to the power mx। अब ये d2y dx2 dy dx एंड y, इन तीनों का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ओरिजिनल इक्वेशन पे रख दीजिए, तो क्या होगा? ये होगा m स्क्वायर e to the power mx माइनस 4m e to the power mx प्लस 4 e to the power mx इज इक्वल टू 0। फिर e to the power mx को आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इज इक्वल 0। आप e to the power mx, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि e to the power x का वैल्यू कभी 0 नहीं होते, ठीक है, ऑमिट करते हो वैल्यू। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू ये 0 होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या होगा?
एम स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको थोड़ा सा सजा के लिख रहा हूँ, रीअरेंज करके। तो ये होगा 2 स्क्वायर, ये होगा m-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का रूट कितना आएगा? यहाँ से m का रूट आएगा 2 रूट, लेकिन इक्वल रूट होगा। कौन कौन होगा? 2, 2। ठीक है, तो ये कौन सा केस बन रहे हैं? हम लोग शायद कॉपी में आप लोगों के लिख चुके हैं, वीडियो को पॉज करके, तो देखिए आप लोग। तो इक्वल बन रहे हैं, तो उस केसेस में आप लोग ही बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इक्वेशन 3 डिग्री होता, 3rd डिग्री होता, तो यहाँ पे रूट 3 आ जाता, थर्ड। ठीक है, तीनों रूट आ जाता। उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनते c1 प्लस c2x प्लस c2 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। ठीक है, उस केस में ये बनता, अगर यहाँ पे 2 रूट ना होके 3 रूट आ जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही सेम केस, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx बी ए ट्रायल सॉल्यूशन, बी आ ट्रायल सॉल्यूशन, बी आ ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, किसका सॉल्यूशन? ट्रायल सॉल्यूशन, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स करिए। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा? एकदम सेम, पहले जो दो प्रॉब्लम कराए ना उसी की तरह। डी टू वाई डी एक्स टू करिए, तो क्या होगा? एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। अब डी टू वाई डी एक्स टू डी वाई डी एक्स एंड वाई, इन तीनों का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए ओरिजिनल इक्वेशन पे। तो ये क्या होगा? ये होगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस 4m ई टू द पावर एम एक्स प्लस 13 टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप लोग बस ई टू द पावर एम एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो क्या होगा? ये होगा एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर एम एक्स, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये जीरो वैल्यू को ओमिट करते हैं। तो कौन जीरो होगा? ये होगा एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग सीधा आचार्य लगा दीजिए क्योंकि ये तो मिडिल फैक्टर होगा नहीं। तो ये होगा एम इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये होगा 2। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो ये होगा -4 प्लस माइनस 16 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ। तो ये होगा -4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा -4 प्लस माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये होगा -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो जो थर्ड केस आप लोगों के पास वो जो चार्ट में था ना, तो वहां पे देखिए ये किस तरीके का दिखते हैं। ये दिखते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस टाइप का। अल्फा का वैल्यू क्या है? -2 एंड बीटा का वैल्यू क्या है? 3। जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा था तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था? थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। तो ये था, उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था e टू द पावर अल्फा एक्स, ये था सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही था ना। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा मतलब -2 एंड बीटा मतलब 3, तो बस वही कर दीजिए। तो ये क्या होगा? e टू द पावर माइनस का 2x C1 कॉस 3x प्लस C2 साइन 3x। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए। ये तीन ही केस बनते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं और एक वीडियो लेके आने वाला हूँ
जहाँ पे 10 प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर ही, ठीक है। वो कल या फिर परसों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।